गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको इंटरनल असेसमेंट से संबंधित मार्गदर्शन देने वाली हूँ, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। बच्चों, सबसे पहले हम इंटरनल असेसमेंट में हिंदी में हमारे जो पाठ आने वाले हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम हिंदी की जो हमारी पाठ्य पुस्तक है वसन भाग 2, उस पाठ्य पुस्तक में हमारे 2 पाठ है, यानी कि एक कविता है और एक पाठ है। 2 पाठ है हमारे। पहला है हम पंछी उन्मुक्त गगन के और दूसरा है दादी माँ। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के जो हम पढ़ चुके हैं पहले भी, और दादी माँ भी जो पाठ है वो भी हम पढ़ चुके हैं। और बच्चों, ये दोनों पाठ की जो पुनरावृत्ति है उस पुनरावृत्ति भी हम पढ़ चुके हैं। उस दोनों पाठ की पुनरावृत्ति भी हो चुकी है। बच्चों, ऐसे ही व्याकरण व्याकरण के अंदर जो हमारी पाठ्य पुस्तक है सरस्वती व्याकरण निधि, उस सरस्वती व्याकरण निधि के अंदर हमारे 2 पाठ है। पहला जो हमारा पाठ है वो है भाषा और व्याकरण, और दूसरा हमारा पाठ है वर्ण विचार। बच्चों, पहला पाठ भाषा और व्याकरण जो पाठ हम पढ़ चुके हैं, और ऐसे ही हमारा दूसरा जो पाठ है वर्ण विचार, वो भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। और इन दोनों पाठ की जो पुनरावृत्ति है वो भी हम कर चुके हैं, यानी दोनों पाठों की पुनरावृत्ति भी हो चुकी है। तो बच्चों, इंटरनल असेसमेंट के लिए आपको जो लेसन की प्रिपरेशन करनी है, यानी जो लेसन हमारे आने वाले हैं हिंदी के अंदर कक्षा 7 के लिए, वो है पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के और पाठ 2 दादी माँ। ऐसे ही व्याकरण में से ही पाठ 1 भाषा और व्याकरण और पाठ 2 वर्ण विचार, यानी कि 2 वसंत के हमारे पाठ हैं और 2 हमारे व्याकरण के पाठ हैं। तो इन चारों लेसन की तैयारी आपको इंटरनल असेसमेंट के लिए करनी है। बच्चों, आपको इंटरनल असेसमेंट एक नोटबुक में लिखना है, वो तो आपको पता ही है। बच्चों, जब आप नोटबुक के अंदर लिखोगे तो उस नोटबुक में आपको आपका नाम लिखना है। और जब आप इंटरनल असेसमेंट के लिखने की शुरुआत करोगे, यानी जो भी सब्जेक्ट का आप लिखोगे, उसमें सबसे पहले आपको अपना सब्जेक्ट लिखना है। जैसे यहाँ पर आपको सब्जेक्ट लिखना है हिंदी, ऐसे ही आपको आपका स्टैंडर्ड जो आप पहले ही लिख चुके हो, यानी कि जब शुरुआत करोगे तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट हिंदी अच्छे और सुंदर अक्षरों में लिखना है। यानी कि ज़रूरी है सबसे पहले जब आप लिखना शुरुआत करो तो आप ऊपर अपना सब्जेक्ट का नाम लिख दो, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर राइट का निशान लगाओ। बच्चों, एक उदाहरण मैंने आपको यहाँ पर दिया है। हम एक उदाहरण देखेंगे। जैसे निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर राइट का निशान लगाओ, यानी जब आप अपना लिखने की शुरुआत करोगे, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप उसको कैसे लिखोगे, मतलब यहाँ पर आपको लिखना कैसे है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे यहाँ पर एक है निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए, ठीक है। अब बच्चों, जब ये पहला यहाँ पर दिया गया है, यानी कि उदाहरण के तौर पर ही मैंने यहाँ पर आपको दिया है कि लेखक के शुभचिंतक उन्हें क्या सूचना देकर खुश करते थे। लेखक के शुभचिंतक उन्हें क्या सूचना देकर खुश करते थे। तो बच्चों, यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि 3 विकल्प दिए गए हैं। तो पहला है दादी माँ, दूसरा है छुट्टियों की, तीसरा है
पैसों की। तो हमें यहाँ से दादी माँ, छुट्टियों की और पैसों की, 3 ऑप्शन में से जो भी आपका सही उत्तर होता है वो वहाँ पर आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर सही उत्तर है ख और उसके साथ में लिखा हुआ है छुट्टियों की, तो वो भी उत्तर के अंदर लिखा है छुट्टियों की। यानी आपको जो भी उत्तर एक है वो एक लिखना है, और क, ख और ग उसमें से अगर ख आता है तो सिर्फ अकेला ख नहीं लिखना है। ख लिखने के बाद जो उत्तर आता है वो उत्तर भी आपको वहाँ पर लिखना होगा। ऐसे ही अगर आपका दूसरा नंबर है तो वैसे ही आपको उसका उत्तर 2 लिखना है। उसमें से मान लो अगर क, ख और ग दिया हुआ है, यानी कि 3 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर मान लो उसका एक ऑप्शन क है, सही उत्तर उसका क है, तो आपको कैसे लिखना होगा उसको? उत्तर 2 करके क, और क के साथ में उसका जो भी सही आंसर, जो भी उत्तर लिखा होगा वहाँ पर, वो भी आपको उसके साथ में लिखना है। और दूसरी एक बात कि जब आप वहाँ पर नंबर लिख रहे हो तो आपको वहाँ पर सही नंबर लिखना होगा। जैसे आप उत्तर 1 लिख रहे हो, प्रश्न 1 का उत्तर लिख रहे हो, तो आपको उत्तर में कौन सा नंबर लगाना है? उत्तर 1 ही लिखना है। अगर आप तीसरे प्रश्न का उत्तर लिख रहे हो तो आपको उत्तर में कौन सा नंबर लगाना है? तीसरा ही लगाना है। क्योंकि यहाँ पर कुछ बच्चे जब जो भी गलती करते हैं लिखने के अंदर, वो प्रश्न 2 लिखते हैं और प्रश्न 2 का उत्तर लिखते हैं और वहाँ पर उत्तर नंबर 3 लगा देते हैं। तो इस तरह की गड़बड़ी हमें वहाँ पर नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी प्रश्न के अंदर आप कोई भी प्रश्न, जैसे कि प्रश्नों के उत्तर अगर वहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो वहीं पर वहाँ पर भी आपको अगर प्रश्न 1 का आप उत्तर लिख रहे हो तो आपको वहाँ पर भी उत्तर 1, अगर 5 का लिख रहे हो तो उत्तर 5, यानी कि आप जो भी प्रश्न का नंबर वहाँ पर डाला गया है आपको उत्तर में वही प्रश्न का नंबर लिखना है। जैसे क्वेश्चन 1 है तो वहाँ पर आपको उसका आंसर 1 लिखना है, इस तरीके से। यानी कि जो नंबर है वो नंबर वहाँ पर सिर्फ सही तरीके से आना चाहिए, नंबर लिखने में गलती नहीं करनी है। क्योंकि यहाँ पर कुछ बच्चे नंबर लिखने में बहुत ही गड़बड़ी करते हैं, तो आपको उसका ध्यान रखना है। ऐसे ही बच्चों, हेडिंग के बारे में, जैसे यहाँ पर एक उदाहरण मैंने दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए, ठीक है। वो यहाँ पर मैंने दिया गया है। तो आपको जब कोई भी ऐसा प्रश्न हो तो आपको वहाँ पर सही तरीके से उसका प्रश्न नंबर लिखना है। जैसे प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर निशान लगाइए, तो आपको वहाँ पर प्रश्न 1 करके उसका हेडिंग भी लगाना है। ऐसे ही अगर प्रश्न 2 है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो आपको प्रश्न 2 करके उसका जो हेडिंग है प्रश्न के उत्तर दीजिए, वो हेडिंग आपको लगाना है। ऐसे जो भी प्रश्न के जो भी हेडिंग वहाँ पर दिए गए हैं वो हेडिंग भी आपको सही तरीके से और अच्छे से लगाना है। यानी उसको अच्छे से और सुंदर अक्षरों में आपको उसे अपना वर्क कंप्लीट करना है। तो इस ऐसा नहीं कि इसी में जो भी प्रश्न आपको उसके अंदर दिए गए वो सारे प्रश्नों के नंबर, प्रश्न नंबर और उसका हेडिंग और सही तरीके से उसका नंबर भी लगाना है। तो बच्चों, हमने इस वीडियो के अंदर बहुत सी, यानी कि ऐसी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन बातों का आपको ध्यान रखना है लिखते समय। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने सबसे पहले मैंने आपको हमारे कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक में से इंटरनल असेसमेंट में जो भी पाठ आने वाले हैं हमारे, उस पाठ के बारे में मैंने आपको चर्चा की। वापस से मैं उसको रिपीट कर रही हूँ। हमारे हिंदी में वसंत भाग 2 से पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यानी कविता है वो जो हम पंछी उन्मुक्त गगन के, और पाठ 2 है हमारा पाठ 2 है हमारे दादी माँ। ये 2 लेसन हमारे हिंदी की जो वसंत भाग 2 की पाठ्य पुस्तक है उसमें से आने वाले हैं। और ऐसे ही हमारी जो व्याकरण है
उस व्याकरण की हमारे 2 लेसन हैं। पहला है भाषा और व्याकरण और तीसरा है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ये 2 पाठ हमारे व्याकरण में से आने वाले, यानी कि 2 वसन के और 2 व्याकरण के। उसकी हमने चर्चा की। उसके बाद बच्चों मैंने आपको एक नोटबुक का पेज दिखाया ताकि आप उसकी जब लिखने की शुरुआत करो तो आपको वहाँ पर आपको सब्जेक्ट का नाम लिख देना है और सब्जेक्ट का नाम लिखकर आपको लिखने की शुरुआत सुंदर अक्षरों से करनी है। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर पर अगर ऑप्शन सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए, वहाँ पर आपको किस तरीके से कैसे उसका उत्तर लिखना है और लिखते समय कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको बताया कि नंबर हमें नंबर सही तरीके से लिखना है, नंबर लिखने में गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत से बच्चे उसमें गलती करते हैं, तो ऐसी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन बातों का ध्यान हमें लिखते समय करना है। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।